के बारे में हमें इसको कवर करना है क्योंकि सिलेबस के अंदर है। आज तक इस टॉपिक के बारे में सवाल नहीं पूछा गया पीएमएस सीएसएस के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत प्रिसाइजली और शॉर्टली लिखा है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और खामखागे हम लोग जो है ना फैक्ट्स डिगिंग में मत जाएं और आपका टाइम, क्योंकि एक एस्पिरेंट का टाइम हमेशा कीमती होता है। जब उसको ये समझ आ जाए कि उसका वक्त बड़ कीमती है तो जो है ना वो उसका क्वालिफाई भी हो जाता है। जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को और इनकी वफात हुई 11 सितंबर 1948 को। ये एक बैरिस्टर थे, पॉलिटिशियंस थे और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। ये वजीर मेंशन कराची के सेकंड फ्लोर पे इनके बाबा ने जो है ना और जिना पूंजा साहब भाई ने रेंट पे लिया हुआ था फ्लैट, वहीं पे ये पैदा हुए। ट्रेंड एज अ बैरिस्टर इन लिंकन्स इन लंदन। फिर जी अपॉन हिज रिटर्न टू इंडिया ही enrolled at Bombay High Court and took an interest in national politics। फिर जी इन्होंने जब वहाँ पे 20 साल का ही वॉज द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर इन बम्बई एट दैट टाइम, और इनकी उम्र थी तब 20 साल। तो खैर ये प्रैक्टिस करते रहे। फिर जो है ना 1906 के अंदर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इन द अर्ली ईयर्स उन्होंने एडवोकेट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, हेल्पिंग टू शेप द लखनऊ पैक्ट, जो जिसमें जो है ना वो सेपरेट इलेक्टोरेट को भी इंश्योरिटी हुई। दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वाहद एक सिटिंग हुई जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और इसमें एग्रीमेंट हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। खैर इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग तब इसको कहते थे, ज्वाइन किया 1913 के अंदर। बिकम अ मेजर फिगर ऑफ इट 1920 में रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, जिसको 1906 में ज्वाइन किया हुआ था इन्होंने। गेव इनका इंपॉर्टेंट एक सर्विस ये भी है कि इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट अपने 14 पॉइंट रेज किए थे, जिसमें इन्होंने मुसलमानों की रिजर्वेशंस को एडवोकेट किया था। मुस्लिम राइट्स को जो है ना वो इन्होंने एडवोकेट किया था। मुस्लिम राइट्स की सबसे ज़्यादा एडवोकेसी इन्होंने 1920 से ऑनवर्ड कांग्रेस में, जब कांग्रेस का वो सत्याग्रह वाला एक हुआ था इशू, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया और मुस्लिम राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। फिर 1940 के अंदर इन्होंने दरमियान में क्विट भी लिया था पॉलिटिक्स से। 30s के अंदर ये नाराज होकर लंदन चले गए थे। देन ही वाज जो है ना इनको वापस बुलाया गया था। फिर 1940 के अंदर जिन्ना हैड come to believe that Muslims of subcontinent should have their own state, कि मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं इनकी अपनी स्टेट होनी चाहिए, टू अवॉइड पॉसिबल मार्जिनलाइजेशन, ताकि इनका आगे इस्तेहसाल ना हो सके ऑफ मुस्लिम्स, एंड डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर इंडियन मुस्लिम्स। और इन्होंने इंडिया के जो मुसलमान थे उनके लिए एक सेपरेट अलग मुल्क की डिमांड की। इन दैट ईयर द मुस्लिम लीग लेड बाय जिन्ना पास्ट लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पास की गई और जिस रेजोल्यूशन में डिमांड की गई अ सेपरेट नेशन फॉर इंडियन मुस्लिम। फिर जी आगे जिन्ना गांधी टॉक हुई। फिर क्रिप्स मिशन को इन्होंने टैकल किया, और इस तरह से फिर जब 1945-46 के अंदर इलेक्शन हुए तो जिन्ना वाज केम टू द सरफेस एज द सोल एंड मेजर figure of Muslim League, or Muslim League was proved to be a only representative of Muslims of subcontinent in the United India। So उसके बाद जो है ना जब वो बहुत ज़्यादा सीट्स ली इन लोगों ने, 496 में से पता नहीं 426-27 सीट्स ली इन लोगों ने, तो वहाँ पे फिर इन लोगों ने अलग मुल्क की डिमांड रखी, जिसको एक्नॉलेज कर दिया गया। उन दोनों जो कांग्रेसी लीडर्स थे वो अक्सर कुछ कैद में थे, कुछ ऊपर नीचे, तो जो है ना वो इसके अलावा जिन्ना पे ये भी एक है कि जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी, तो जो है ना वो डेलीगेशन आया था एक ब्रिटिशर्स का यहाँ पे इंडिया के अंदर। उन्होंने डिमांड की थी कांग्रेस से और मुस्लिम लीग दोनों से कि आप हमें हमारा जंग में साथ दें। कांग्रेस ने आउटराइटली डिनाई कर दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। जबकि जो है ना जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपनी सपोर्ट की, मुसलमानों की सपोर्ट की, उनके सपोर्टर्स की सपोर्ट की को इंश्योर करवाया था, इंश्योरिटी दी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिम। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इनकी ज़िंदगी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू है, आप समझ लें। आई होप के आपका कुछ भला हुआ होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।